आज की कहानी है एक पुराने महल की, जो कि एक रहस्य है। एक छोटा सा गांव, जहां लोग रात होते ही घर से बाहर निकलने में डरते थे, क्योंकि गांव के किनारे एक पुराना और डरावना महल था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां एक रानी की आत्मा भटकती है, जिसके कारण गांव के सारे लोग महल की ओर जाने से डरते थे। गांव में दो दोस्त थे, रवि और सुनील, जो बहुत ही साहसी थे। एक दिन रवि बोलता है, अरे सुनील, सच में जो गांव वाले बोलते हैं वो सही है। महल में क्या सच में भूत है, या सभी लोग एक दूसरे को डराने के लिए बोलते हैं? हाँ रवि, लोग सही कहते हैं कि वहाँ एक रानी की मौत अजीब तरीके से हुई थी और रानी की आत्मा महल में अभी तक भटकती है, जो लोगों को डराती है। तभी रवि बोलता है कि तो फिर चलो, आज रात चल के देखते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। पागल हो क्या? वहाँ जाने वाले कभी लौट के वापस नहीं आते। रवि किसी भी तरह सुनील को महल जाने के लिए मना लेता है और सुनील महल जाने के लिए तैयार हो जाता है। और शाम होते ही रवि और सुनील घर से निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में रवि और सुनील महल के सामने खड़े थे। महल पूरी तरह से टूट चुका था और वहां से डरावनी आवाजें आ रही थी। रवि, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। बस थोड़ी देर, देखते हैं अंदर क्या है। जो लोगों को डराता है, तुम डरो मत, मैं हूं ना। अंदर पूरा सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर लगी हुई थी और एक बड़े से सिंहासन पर धूल जमी हुई थी। महल अंदर से दिखने में लग रहा था कि काफी खूबसूरत था, लेकिन अभी पूरी तरह टूट गया था। अंदर सभी चीज टूटी फूटी पड़ी थी। सुना तुमने ये आवाज? हाँ, जैसे किसी ने पायल पहनी है। दोनों आवाज का पीछा करते हुए एक पुराने कमरे तक पहुंच गए, जहां एक बड़ा आईना था और एक पुरानी कुर्सी, और अचानक आईने में एक परछाई दिखी। सुनील डरते हुए, रवि, आईने में तुमने देखा? रवि बिल्कुल शांत था। डर के कारण आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी एक आवाज सुनाई देती है, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने की हिम्मत की और महल में आने की? क्या लोगों में मेरा डर खत्म हो गया है? हमें माफ कर दीजिए, हम सिर्फ सच जानने आए थे। कैसा सच? भूतिया महल का सच। सच? सच तो ये है कि मुझे धोखा दिया गया है। मेरे अपने लोगों ने ही मुझे मार दिया और मेरे शरीर को इस महल के नीचे दफना दिया। तब से मेरी आत्मा इस महल में भटक रही है। राजा के मरने के बाद उसकी दासियों ने राजा के भाई के साथ मिलकर रानी को बहुत बुरी तरीके से मार डाला और उसकी लाश को सैनिकों द्वारा महल के नीचे दबा दिया गया। अगर तुम दोनों मेरी मदद करोगे तो मुझे यहाँ से मुक्ति मिल सकती है। ठीक है रानी जी, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आपको आजाद करने के लिए हमें क्या करना होगा? मेरा शरीर महल के नीचे दबी हुई है, उसे निकाल कर जलाना होगा। रवि और सुनील ने हिम्मत दिखाई और रानी की लाश ढूंढने लगे और लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार किया। तभी रानी की आत्मा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हो गई। तुम दोनों बहुत अच्छे हो जो मेरी मदद की। रानी की आत्मा गायब हो गई। रवि, हम दोनों बच गए। हाँ, पर अब मैं कभी ऐसी जगह नहीं आऊंगा। रवि और सुनील अपने घर वापस आ जाते हैं और उस दिन के बाद महल कभी भूतिया नहीं रहा, पर फिर भी गांव वाले उस पुराने महल से डरते हैं। आज भी
एक दूसरे को उस भूतिया महल की कहानियां सुनाया करते हैं।